अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगों के प्रकार। देखिए, ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है अपश्रव्य ध्वनि तरंग, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव। इंफ्रासोनिक साउंड वेव। दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि तरंग, इसको सोनिक या ऑडिबल साउंड वेव बोलते हैं। और तीसरा होता है, उसे बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। तीन तरह की होती हैं। तीनों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमें समझना है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम उसका याद रख लें जो हमें सुनाई पड़ती है, तो बाकी दो का हम क्या करेंगे, लॉजिक पे सेट कर लेंगे। हमें सुनाई कौन सी पड़ती है, श्रव्य ध्वनि तरंग, और श्रव्य की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये क्या है, श्रव्य की सीमा, यानी श्रव्य की अधिकतम सीमा क्या है, 20,000। ये सपोज दैट 20 है, ये 20,000 है। तो 20,000 से अधिक हुआ मतलब दूर जा रहा है, मतलब परे जा रहा है। किससे परे जा रहा है, श्रव्य की सीमा से परे जा रहा है। तो श्रव्य की सीमा से परे चला गया तो नाम हो गया पराश्रव्य, यानी ये हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज क्या है, श्रव्य की अधिकतम सीमा है। श्रव्य की अधिकतम सीमा से भी अधिक हो गया, यानी दूर चला गया, परे चला गया। किससे परे चला गया, श्रव्य की सीमा से परे चला गया, इसलिए पराश्रव्य। श्रव्य की न्यूनतम सीमा होती है 20 हर्ट्ज, उससे कम हो गया, उससे अप हो गया। किससे अप हो गया, श्रव्य की सीमा से अप हो गया, तो उसे कहते हैं अपश्रव्य, यानी ये हो गया 20 हर्ट्ज से कम। यानी अब तीनों की आवृत्ति आपको पता हो गई। हमने याद क्या किया था, रेंज, वो रेंज जो हम सुन सकते हैं। हम सुन कौन सी सकते हैं, श्रव्य सुन सकते हैं। हमारे हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि कौन सा होती है, अपश्रव्य ध्वनि होती है, ध्यान रखिएगा। तो और हम केवल क्या सुन पाते हैं, श्रव्य सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ज़्यादा पूछा जाता है एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। तो अब हम हेडिंग डालते हैं यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग। ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज देखते हैं क्या करते हैं।
पहला यूज है किसी विशेष दिशा में संकेत भेजने में, संकेत भेजने में। यानी हम क्या करते हैं, नॉर्मल साउंड वेव्स को मोडेम लगा के उसके फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करा देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, फिर वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव में बदल जाती है, ट्रेवल करती है। और रिसीवर भी मोडेम लगाया रहता है, वो डीमॉड्यूलेट कर देता है, इधर से जितना बढ़ाया गया था उधर से उतना कम कर देता है, और फिर वो नॉर्मल साउंड वेव में होती है और संकेत जो भी आपने संदेश भेजा है वो सुनाई पड़ जाता है। दूसरा यूज है इसका समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। समुद्र या नेक्स्ट है समुद्री संसाधन पता करने में। समुद्र में डूबी चट्टानों का पता लगाने में। पनडुब्बियों की स्थिति, पनडुब्बियों की स्थिति पता लगाने में। उड़ते हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में। उड़ते हवाई जहाज की ऊंचाई पता करने में। देखिए यहां से यहां तक, यानी समुद्र की गहराई से लेके उड़ते हवाई जहाज की स्थिति या ऊंचाई पता करने तक में एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे कहते हो सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मीन्स ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को नेविगेट कराते हैं, तथा वो जिस चीज से टकरा के वापस आती है कंप्यूटर के स्क्रीन पे उसका इमेज ड्रॉ कर देती है। इससे पता चलता है कि समुद्र के अंदर क्या है, कहाँ चट्टान है, कहाँ पनडुब्बी है, या समुद्र की गहराई क्या है, या उड़ते हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है। तो ध्यान रखिएगा इतनी चीजों में सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर पूछा जाता है मेनली कि सोनार टेक्नोलॉजी किसके द्वारा मुख्यतः यूज होती है, तो ध्यान रखिएगा सोनार तकनीकी मुख्यतः नौ संचालकों द्वारा उपयोग की जाती है। याद रखिएगा। फिर और आते हैं कि क्या यूज है। तो ध्यान रखिएगा कि कीमती कपड़ों की सफाई, यानी
जो कपड़ा ड्राई क्लीन करने पे भी खराब हो सकता है, यानी कोई केमिकल एजेंट लगाने पे खराब हो जाए, उसका कलर फेड हो जाए, वो सॉफ्टनेस चले जाए, तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। वायुयान के कल पुर्जों की सफाई, मीन्स जब एरोप्लेन सर्विसिंग होता है उसके पार्ट्स की सफाई की जाती है, तो वहां भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। घड़ियों के कल पुर्जों की सफाई, यानी अंदर यहाँ भी घड़ी वॉचेस जो है उसके भी सफाई की जाती है। बैक्टीरिया मारने में कभी कभी जो सप्लाई पानी होती है उसमें उनको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की सहायता से ट्रीट किया जाता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह मारा जाता है। गठिया रोग के उपचार में, गठिया के उपचार में इसका यूज होता है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, मानव रक्त में शर्करा के स्तर का, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल पता लगाने में, कल कारखानों की चिमनियों की सफाई में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, ये सब यूज है, ध्यान रखिएगा। मैं बोल के निकल जाता लेकिन एक एक लिखते चल रहा हूं जिससे आपका नोट्स भी कंप्लीट रहे। द्रव को गर्म करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, गाल्टन की सीटी बनाने में, गाल्टन की सीटी बनाने में। देखिए, गाल्टन एक साइंटिस्ट थे, गाल्टन एक साइंटिस्ट थे। तो नॉर्मली सीटी हम क्यों बजाते हैं? किसी व्यक्ति विशेष को सुनाने के लिए कि उसे सुनाई पड़े स्पेसिफिक आवाज, तो वो हमारी तरफ अटेंशन दे। तो गाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसी सीटी बनाई कि जिसे बजाने पर सबको सुनाई ही ना पड़े, यानी इससे पराश्रव्य ध्वनि तरंग निकलेगी तो सुनाई किसे पड़ेगा। तो ये सुनाई पड़ता है कुत्तों को, यानी गाल्टन की सीटी का प्रयोग जो होता है, इसका उपयोग सशस्त्र बलों में कुत्तों की ट्रेनिंग में होता है। डॉग स्क्वाड जो होता है उसको ट्रेंड करने में होता है।
आर्म फोर्सेस में जो डॉग स्क्वाड होता है, तो डॉग क्या करते हैं, कुत्ते जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग सुन पाते हैं और उन कुत्तों की ट्रेनिंग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग हो गए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के, जो अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।